2024 को लेके मोदी जी ने 400 पार का नारा लगाया है और आपको क्या लगता है 400 पार का नारा कितना सही होगा और कितना वो अचीव कर पाएंगे अपने 400 पार के नारे? एक एक करके देखिए 400 पार के नारे की जब आप बात करते हैं तो भाई साहब मोदी जी ने जो विकास की बयार गांव-गांव तक बहाई है उस हिस्से से कहते हैं मोदी जी कहते हैं कि बॉर्डर के लास्ट और अंतिम पंक्ति में जो गांव रहता है वो अंतिम गांव नहीं, वो पहला गांव है। इसलिए उस गांव के लोग भी कहते हैं अब कि 400 पार बॉर्डर के अंतिम गाँव तक जब सड़क पहुँचती है, स्कूल पहुँचता है, पानी पहुँचता है, बिजली पहुँचता है, राशन पहुँचता है, एजुकेशन की बात होती है तो वहाँ के लोग भी कहते हैं अब की बार 400 पार। जम्मू कश्मीर में बम के गोले चलते थे, जब वहाँ बर्फ के गोले खेले जाते हैं और हमारे राहुल भैया और प्रियंका दीदी जब बर्फ के गोले से खेलती है तभी जम्मू कश्मीर की जनता खुलकर कहती है कि साहब अब की बार 400 पार। जहाँ पत्थरबाजी के लिए पेमेंटें होती थी वहाँ अब IIT में एडमिशन होते हैं, IIMs में एडमिशन होते हैं, एम्स के संस्थान खोले जाते हैं, तभी वहाँ के विकास में बदलाव की बयार होती है साहब। तभी वहाँ की जनता कहती है अब की बार 400 पार। जब महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम होता है तभी महिलाएं कहती है अब की बार 400 पार। जब युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से अपना स्वरोजगार करने का मौका मिलता है तभी युवा कहता है अब की बार 400 पार। जब बुजुर्गों को इस भारत में सम्मान मिलता है तभी वो कहते हैं अब की बार 400 पार। जब देश के सैनिकों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, जब देश के सैनिकों को खुली चोटी दी जाती है तभी वो लोग कहते हैं अब की बार 400 पार। साहब हर एक वर्ग, हर एक समुदाय, हर एक इंसान यही कहता है कि अब की बार 400 पार। इसलिए कहते हैं कि हम मोदी का परिवार, क्योंकि मोदी जी ने अपने परिवार के लिए काम किया है। मोदी जी ने अपने निजी परिवार के लिए नहीं, देश की जनता के लिए योगदान दिया है, इसको बढ़ाने का योगदान दिया है। इसलिए आज 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर ऐसी ही नहीं आ जाती। जो GDP 4% हुआ करती थी आज वो 7% पे नहीं आती। विश्व में कोरोना काल आया, अभी भी 3 युद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति इतनी बेहतर नहीं हो सकती जितनी भारत ने की है। रूस का युद्ध, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पता है सर पे चुनाव है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति भी कहते हैं मोदी जी आप चुनाव के बाद आइए, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन साहब को भी पता है मोदी जी अब की बार 400 पार है। जेलेंस्की साहब को उनको पता है कि अब की बार भारत में मोदी जी 400 पार है। इसलिए कहते हैं चुनाव के बाद आप आइए यूक्रेन। भाई साहब यही तो बदलाव है, देश से लेकर विदेश तक भारत का डंका बजता है। भारत ही नहीं विश्व के पटल पर कहते हैं लोग अब की बार 400 पार। आप क्या कहना चाहेंगे सर? 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया है जी, वो एक आत्मविश्वास से भरा हुआ उनका, मतलब जैसे विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन है उनका कहना है ये ओवर कॉन्फिडेंस है, इनका 400 पार तो कुछ नहीं होना, ये 40 भी पार नहीं जाएंगे। ये इंडिया गठबंधन का और विपक्षी पार्टियों का कहना है। ये आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये हास्यास्पद बयान है उन लोगों का जी, क्योंकि वो भी दिल से और अपनी बुद्धि से समझते हैं ये चीज़ को जी, जी। कि वाकई इस बार मोदी जी का कोई रोक नहीं है और इस बार 400 पार जाना चाहते हैं। अच्छा, एक हताशा में भरा हुआ व्यक्ति या हताशा में भरी हुई पार्टी कुछ भी बयान जारी करती है और केवल एक जनता को भ्रमित करती है कि यार ऐसा नहीं होगा, जबकि उनको भी लगता है ऐसा ही होगा, 400 पार ही जाएंगे मोदी जी। क्योंकि मोदी जी के काम, और केवल एक मोदी जी नहीं, उनके पास उनका एक बहुत पूरा परिवार है, बीजेपी परिवार, जो जहाँ पर उन्होंने जिस व्यक्ति को, जिस बंदे को जिस काम के लिए लगा दिया है उस बंदे ने उस काम को पूरी तरह ईमानदारी से निभाया है। और इसी कारण आज जो है वो बीजेपी और बीजेपी में मेन मुखिया जो है मोदी जी, वो 400 पार का जो नारा दे रहे हैं और वो जनता पूरा करके हाथ में देगी, क्योंकि जनता को पता है कि अभी तक उन्होंने जो शासन किया है, एक जनता को परिवार माना है, जनता के सुख दुख का काम किया है। तो आगे भी जनता यही चाहती है कि हमारे घर का मुखिया इतना सशक्त हम उसको बना दे कि वो हर निर्णय ऐसा ले सके कि जिससे वो जो हमारे हित में हो, हमारे काम। एक बार मैडम से ही पूछते हैं। मैडम जी नमस्कार। मैडम जी, जो अब आपको पता है 2024 के इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, तो आपको क्या लगता है मोदी जी ने महिलाओं के लिए क्या क्या अपनी स्कीमें निकाली, या उनका नारा है अब की बार 400 पार, तो आप इसको कितना सफल बनाने चाहते कि ये सफल बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ जी, 400 पार का जो उनका नारा है। नहीं सोच सकते भैया, जी, मोदी के लिए नहीं सोच सकते। अच्छा, नहीं, ऐसा क्यों? जब से मोदी आए हमने तो उसमें कुछ तरक्की नहीं देखी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा है। अच्छा। दिल्ली में भी महंगाई लगा लो, नौकरियाँ लगा लो, लड़के बच्चे लोग सारे बेरोजगार तो हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है मोदी जी की बार 400 पार नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। और अब की बार उनकी सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है, आपको क्या लगता है?
दिल्ली में तो नहीं बन सकती साथी। अच्छा, दिल्ली में सरकार हाँ। की बात नहीं, दिल्ली और में जो 7 बाहर सीटें है, हैं। दिल्ली से बाहर जो होता है वो सारा गड़बड़ होता है। अच्छा, कैसे हाँ। गड़बड़, आप कैसे कह रहे हैं? ये जो मशीनरी का आजकल वकील लोग बैठे हुए हैं, जी 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 ये रियल है। जी जी जी। जो उन्होंने भी इस चीज के ऊपर ये कर रखे है, नारेबाजी कर रखा है कि भाई ये जो हमारे पहले स्टैंप वाले लगती थी मोहर, वही होनी चाहिए। जी। जो ये हम लोग ऐसे दबाते हैं ये मशीनरी, ये गलत उन्होंने कुछ उसमें गड़बड़ कर रखी है। मतलब देते हम किसी को वोट है, जाता मोदी के पास है। अच्छा, इलेक्शन के लिए आप कह रहे हैं कि हाँ, सवाल उठाना चाह रहे हाँ, हैं इलेक्शन ऐसा प्रक्रिया होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। पे? ऐसा क्यों? आपने ऐसा हो कभी रहा देखा है, होता है। पर क्योंकि अधिक से चुनाव ज्यादा- आयोग ने तो बहुत खुले तौर पे सब जगह सार्वजनिक तौर पे लिखित में दिया है कि भाई किसी को भी अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको पढ़िए, उसको चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए। सारी पार्टियों को उन्होंने ऑफर दिया, तो आप उसको गलत कैसे कह सकते हैं? सर हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम जितनी बार भी वोट दिया ना, तो हमारे उधर से जीते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब जीते हमेशा। नहीं है तो इसलिए हाँ। आपको लगता है कि वो हाँ, गलत हुआ है? नहीं, वो गलत है। चलो छोड़ो, वैसे भी क्या करा है एक बात बताओ। महिलाओं के लिए उन्होंने महिलाओं के- इतनी योजनाएं चालू करी हैं, हाँ। आपको क्या वो योजनाएं महिलाओं सर के लिए ना नहीं तो है? अब ना मोदी जब स्टार्टिंग में आया था ना तब अच्छा। हमने अभी तक ना कोई फायदा नहीं लिया नहीं हमने मोदी से। अच्छा जी। जी हाँ, मैंने ना तो मोदी का वो करवा रखा, बैंक बैलेंस जो लोगों ने नाम लगा रखा, उसमें अच्छा, पैसा आता है, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने सीएम हमने तो केजरीवाल लिया की ही जो स्कीम आई है 1000 रुपए महीने को देने की, आप वो उससे दे सहमत सकता है? है। हाँ, उससे सहमत हूँ। अच्छा, क्योंकि उनसे वो सहमत हो? एक मिनट का सवाल एक मिनट मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि देखो, बस हो गई, बिजली का बिल हो गया, जो हम लोगों ने इतने दिन से यूज करा, महिलाओं ने, जो कुछ हमारे हाथ में डायरेक्ट आ रहा है तो हम उसकी खाएंगे ना। ऐसे थोड़ी कुछ बोलने से, कुछ भी बोलो, वादे करो, वो पूरे भी नहीं होते हैं। जी। होते हैं, नहीं करे ना मोदी ने। जी। ये थोड़ी कि ये चीज हो रही है, इंडिया में तरक्की हो रही है, डिजिटल इंडिया, अरे ये सब चीज तो चलती रहेगी और नेताओं ने करनी है। मोदी क्या करेगा? और भी नेता आएंगे, वो भी करेंगे आगे आगे। जी, जी, जरूरी थोड़ी मोदी का नाम ही है करता। यहाँ तो ये हो रहा करा किसी और ने काम, नाम मोदी का। ठीक है ना, ये चीज है। लेकिन हमें बिल्कुल भी अब मोदी एक बार तो ये बिल्कुल- जवाब दे दें आपकी बात का। ये भाई साहब थोड़ा सा बहन जी ने बोला कि जनधन खाता जो खुला मैंने नहीं खुलवाया, तो उसमें गलती किसकी है? नहीं, नहीं हमें बहन जी, चाहिए भी नहीं। हाँ, चाहिए नहीं, वो ठीक है, हाँ। वो आपकी बहुत बढ़िया बात है, नहीं चाहिए, और ऐसा भगवान जरूरत भी ना लाए। और जो बहन जी ने कहा ईवीएम कि हमारे साथ ऐसा हुआ, जहाँ पे जब हमने वोट डाला वो नहीं आई, तो आपके 10 वोट से 20 वोट से गवर्नमेंट नहीं बनती है, ठीक है। और बिल्कुल ईवीएम बनेगी, हाँ, ये बिल्कुल और मानती हूँ। जहाँ पे गवर्नमेंट जीतती है भाजपा के अलावा वहाँ पे ईवीएम सही होती है, जैसे दिल्ली, कर्नाटक में, और अपना हिमाचल में, और अपना तेलंगाना में, बहुत स्टेट ऐसे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे ईवीएम सही है। और जहाँ पे हार जाते हैं वहाँ पे ईवीएम में दिक्कत आती है। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप आओ, मशीन ये रखी नहीं, आप हैक करके दिखा दो। बहन जी सुन तो लो, बहन जी सुन तो लो। कितनी बारी ऐसा ही हुआ है और दिखाया है, बिल्कुल टीवी पर भी दिखाया कैसे डब्बे पार्सल हो रहे थे और किस तरीके से बीजेपी वालों ने क्या क्या करा, लड़ाई झगड़े हंगामे। जब बैलेट से पेपर होते थे, सॉरी पेपर कह रहा हूँ, जब बैलेट से वोटिंग होती थी तो पेटियां की पेटें गायब हो जाती थी। एक बहन जी सुन तो लो, केजरीवाल तो सत्ता में है और रहेंगे, वो तो रहेंगे। बहन जी ने कहा लेडीजों को ले तो है। हाँ। बहुत अच्छा किया शिक्षा से लेकर, हाँ जी। और ये मोदी सरकार ने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम किया, हिंदू हाँ क्रिश्चियन जी। किया। मणिपुर में आज तक आग लगी है, यदि सरकार अच्छी तो आग क्यों लगी है? मणिपुर के अंदर जो है बीजेपी है, क्यों ऐसी आग लगी है? और आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, ये हमारे पैसों से हवाई जहाज में जा रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं, समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। किसी भी पार्टी के पास अपना पैसा है क्या, खुद कमाया हुआ? नहीं, ये सारा गवर्नमेंट का हमारा ही पैसा है जो ये लोग ऐसे उड़ा रहे हैं। तो रोको ना, तो सुनो, आप देखो मैं गलत हो, आप लोगों ने प्रदेश के अंदर लगाई है, तुम जैसे लोग इस देश के अंदर रहेंगे, निकालेंगे देश से। मोदी सरकार क्या है? पैसे दे दे के जय जयकार करने के लिए छोड़े हुए हैं, उनका मंथली हमें मिलता पैसे है। दे के बोला हुआ है। जयकारा बोलते रहो बीजेपी का। नहीं, ये रियल बात है इनको अपने पक्ष में भाई, हम तो आप इन्होंने बोला कि हमें पैसे आप देके, देखिए। और आपको 5 रुपए की टिकट के चक्कर में आप बोल रहे हो। देखिए, आज देश के अंदर इतने लोग बेरोजगार है, हम तो बस नौकरियां जाते नहीं नहीं, है। हम तो आप मेट्रो ही में ने बोला जाते फ्री, हैं।
मेट्रो में जो लोग आवाज उठाते हैं, नहीं हम तो जो लोग आप लोग उठाते हैं नौकरी के लिए, उनको पुलिस डंडे मारती है। आखिर मैं कहती देश में बोलने का अधिकार नहीं है। यदि सरकार गलत कर रही है तो कोई आवाज ना उठाए, ये चाहती कोई आवाज ना उठाए, डंडे मारती पुलिस। नहीं बिल्कुल उठाइए, महिलाओं की आवाज सबसे पहले है। भगवान हमारा बस चलेगा, हम नहीं छोड़ेंगे। अभी जो किसानों के साथ हो रहा है, अभी किसानों के साथ जो हो रहा है, आप ये देखिए किसकी सरकार है, मोदी की। ये किसानों की बेचारे की सुन ही नहीं रहे हैं। कितने सालों से बेचारों ने 6 महीने पंजाब के किसानों को तकलीफ है, बाकी और पूरे देश में कहाँ है बताइए, कहाँ दे रहे हैं? वहाँ पर राम राम कहीं नहीं आए, राम राम। आज भुखमरी की स्थिति है, देश बहुत परेशान है, डरा हुआ है, दहशत में है। ऐसी सरकार है, आज हम देश को नहीं छोड़ेंगे, हम ईवीएम हटा के रहेंगे। हम जो कह रहे हैं भैया आप कह रहे हैं, और हम लोग पूरा नहीं कर रहे, लेकिन माता जोड़ के हम सत्य के नाम करते हैं। आज हम सत्य बोल रहे हैं और इसमें सारी बातें मोदी हट के रहेगा। ये मोदी एक बार जवाब ले लीजिए दीदी को, दीदी जवाब ले लीजिए एक बार इनसे। मैं जवाब दे रहा हूँ, एक बार इनको जवाब। ये बहन जी ठीक कह रही है, एक मिनट बहन जी सुनिए आप। बहन जी जवाब ले लीजिए एक बार। 2014 से पहले देश में न तो भुखमरी थी, न तो बेरोजगारी थी, न तो आतंकवाद था। देश बिल्कुल समृद्ध था कि दुनिया में नंबर 1 बाजा जाता था। और 2014 के बाद में आपका कहने का मतलब है देश इतना पिछड़ गया कि अब बेरोजगार घूम रहे हैं और आज आतंकवाद हो गया है, या हर तरह से आप परेशानी हो रही है। आप डर डर के जी रहे हो, आप इतने खुले में आराम से सांस ले रहे हो। कौन सा पैसा G20 जरूर बात है, बिना अरे G20 के अंदर बाहर के लोगों को बुलाया, झूठ बोल रही है वो मैडम। बीच में से भागी आप क्या? सबूत दीजिए, कौन सा आप कौन सा पैसा लिए बात बिना बात किए? नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, कौन पैसे लेके भागा, नाम बताइए। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, अपनी भावनाएं सर जी, भावनाएं नहीं सर, सब बोलते हैं। SBI का जो बंदा वो भी झूठ, इलेक्ट्रो बोर्ड में इतना घोटाला, ये बेवकूफ लोग हैं, ये पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, उनको आंखें दिखी नहीं, इनको समझ में नहीं आया, इनको अभी तो समझ में नहीं आया, इनको तब आएगा फिर डंडे पड़ेंगे। मोदी पीछे बाहर निकालेगा जब अपने भाई का नहीं रहा, अपने परिवार का नहीं रहा, बीवी का नहीं रहा,